गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम ईवीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, राइट द मीनिंग्स। राइट द मीनिंग्स मीन्स आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया है वर्ड, है ना। वर्ड मीन्स क्या होता है, दुनिया या संसार। सेकंड में है आपका पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। थर्ड में है आपका टेलर, है ना। टेलर मीन्स जो कपड़े सिलता है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, दर्जी वाला। फोर में है आपका नीटली, नीटली मीन्स होता है सफाई से। फाइव में है इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। एंड सिक्स में है आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे। सेवन में है आपका अर्निंग, अर्निंग मीन्स होता है पैसा कमाना। एट में है सेल, सेल मीन्स बेचना। नाइन में है आपका पुअर, पुअर मीन्स गरीब। एंड टेन में है आपका कंट्री, ठीक है, कंट्री मीन्स होता है देश। इलेवन है आपका प्ले, प्ले मीन्स खेलना। एंड ट्वेल्व में है इंजॉय, इंजॉय मीन्स होता है आनंद। थर्टीन में है आपका अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ। फोर्टीन है आपका ब्रांच, ब्रांच मीन्स होता है शाखा। एंड फिफ्टीन है आपका क्लिम्बर, क्लिम्बर मीन्स लता। और सिक्सटीन में है आपका नेचर, नेचर मीन्स होता है प्रकृति। ठीक है, तो ये मीनिंग दिया रहेगा, है ना, जिसका आप लोगों को हिंदी लिखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड, टिक द करेक्ट वर्ड मीन्स जो सही आंसर है उसको आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हु मेंट्स आवर शूज। देखिए हमारे जो शूज होते हैं, है ना, जूते होते हैं, कौन बनाता है। तो देखिए चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ए है कोबलर, बी है डॉक्टर, सी है टेलर। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर का काम इलाज करना, टेलर का काम कपड़े सिलना। तो जो कोबलर होता है ना, मोची, वो क्या करता है, हमारे लिए शूज सैंडल सैंडल्स बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कोबलर पे टिक करना है। क्लियर, चलिए सेकंड देखते हैं। हु ट्रीट्स अ सिक पीपल, सिक पीपल मीन्स बीमार व्यक्ति, है ना। तो जो कौन है बीमार लोगों का इलाज करते हैं, तो कौन है, डॉक्टर, है ना। जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं। देखिए ऑप्शन है बार्बर, बी है कोबलर, सी है डॉक्टर। देखिए बार्बर मीन्स होता है नाई, नाई का काम बाल काटना होता है। कोबलर का काम मतलब मोची का काम शूज बनाना। जो डॉक्टर होते हैं उनका काम बीमार लोगों का इलाज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर। थ्री नंबर, हु स्टिच आवर क्लॉथ्स। तो हमारे कपड़े कौन सिलते हैं। देखिए टेलर है, बार्बर है, कोबलर, है ना। तो हमने पढ़ा बार्बर का काम है बाल काटना, कोबलर का काम शूज बनाना। तो जो टेलर होते हैं, दर्जी वाले होते हैं, उनका काम होता है कपड़े सिलना। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, टेलर पे टिक करना है। क्लियर, फोर नंबर, विच वन इज एन आउटडोर गेम। मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम्स मतलब जो बाहर में खेला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है ना, ये आउटडोर नहीं होगा, इनडोर। ठीक है, मतलब विच वन इज एन इंडोर गेम, इंडोर गेम्स मीन्स अंदर में खेले जाने वाले खेल, है ना। तो अंदर में खेले जाने वाले खेल कौन सा है, ये गलत है। ठीक है, ए में है आपका क्रिकेट, बी में है चेस, एंड सी में है हॉकी। तो देखिए जो क्रिकेट होता है एंड हॉकी, हॉकी होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, बाहर में खेलते हैं। बट जो चेस होता है ना, शतरंज, उसको हम क्या करते हैं, अंदर में खेलते हैं। तो इसका आंसर होगा चेस। ठीक है, ये होगा आपका इंडोर गेम। क्लियर, चलिए फाइव नंबर देखते हैं। व्हाट इज हॉपस्कॉच नाउन एज एन नॉर्थ, एज इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है,
तो देखिए जो हॉप्स कोच का गेम होता है उसको नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? ए है इकरी डुकरी, बी है पिट्ठू एंड नन ऑफ दिस मतलब कोई भी नहीं। तो देखिए है ना, पिट्ठू मीन्स पिट्ठू का गेम तो स्टोन वाला होता है ना, ऐसे करके। तो इसको नॉर्थ इंडिया में इकरी डुकरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा इकरी डुकरी। क्लियर। 6 नंबर सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच गेम? जो सानिया मिर्जा है बच्चों, वो किस गेम से रिलेटेड है, किस गेम से संबंधित है? ए है क्रिकेट, बी है टेनिस एंड सी है बैडमिंटन। ठीक है। तो जो सानिया मिर्जा है वो किस गेम से रिलेटेड है? आपका टेनिस। तो इसका आंसर क्या होगा? टेनिस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए ट्री हैज ए स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ए। तो जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसका स्ट्रॉन्ग स्टेम मतलब मजबूत तना को हम क्या कहते हैं? ए है ट्रंक, बी है ब्रांच, सी है लीफ। देखिए ब्रांच मीन्स होता है बच्चों शाखाएं, है ना, जो उसकी शाखाएं निकली होती हैं। फिर लीफ मीन्स होता है पत्ती। जो तो ट्रंक होता है ना, प्लांट का, ट्री का, उसके स्ट्रॉन्ग स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। इसका आंसर होगा ट्रंक। क्लियर। 8 नंबर विच वन इज ए मेडिसिनल प्लांट? आपको बताना है कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है मतलब औषधीय पौधा है। ए में है आपका तुलसी, बी है आपका नीम, सी है बौथ मतलब दोनों। तो देखिए जो तुलसी और नीम होते हैं वो दोनों ही मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? बौथ मतलब दोनों पे टिक करना है। क्लियर। 3 नंबर गिव द आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर लिखना है। चलिए 1 नंबर पे देखते हैं। हु डज द शॉपिंग इन योर होम? तो जो शॉपिंग होता है बच्चों, घर का सामान होता है, आपके लिए आपके घर में कौन खरीद कर लाते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ माय फादर मेंशन किया है। आप लोग अपनी मम्मी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी मम्मी घर का शॉपिंग करती है ना। इसका आंसर होगा माय फादर, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जो पापा होते हैं है ना, वो ही घर का सामान खरीदते हैं। सेकंड, हु गिव्स यू फूड व्हेन यू कम होम फ्रॉम स्कूल? जब आप स्कूल से घर आते हैं तो आपको खाना निकाल कर कौन देता है ना। तो ये काम हमेशा क्या करती हैं? मम्मी ही करती हैं। तो माय मदर। 3 नंबर, हु हेल्प्स यू विथ योर होमवर्क? मतलब आपका जो होमवर्क होता है उसमें आपकी हेल्प मतलब सहायता कौन करते हैं? तो अगर मम्मी करती है तो माय मदर मेंशन करना है, अगर पापा करते हैं तो माय फादर। क्लियर। हु कीप्स योर क्लॉथ्स एंड बुक्स एट इट्स प्लेस? मतलब आपके कपड़े और बुक को मतलब सही जगह पर सफाई से कौन रखते हैं? तो मम्मी, है ना। हमेशा मम्मी ही कपड़ों को, बुक को, आपके बैग को, सबको अच्छे से रखती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? माय मदर। 5 नंबर, हु स्वीप्स एंड मोप्स योर हाउस? मतलब आपके घर की साफ सफाई कौन करते हैं? तो मम्मी ही करती हैं। तो क्या होगा? माय मदर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं राइट द ट्रू और फॉल्स मतलब सही और गलत आपको बताना है। पेरेंट्स ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन कैन नॉट अफोर्ड टू स्कूल देम टू स्कूल सेंड देम टू स्कूल। जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वे मतलब काम करने वाले, है ना, जो जो वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, काम करने वाले बच्चे होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं उनको स्कूल भेजने में अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब असमर्थ होते हैं। तो सही है ना। क्यों सही है? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। तो इसको क्या करना है आप लोगों को? ट्रू मेंशन करना है। TRUE ट्रू। सेकेंड, राजू पेरेंट्स वर्क एज लेबरर्स एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। जो राजू के माता पिता थे वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते थे, लेबर का काम करते थे। तो दिस इज ट्रू। आप लोगों को क्या करना है? ट्रू लिखना है। TRUE ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, in poor countries nearly 250 children between the age of 5 and 14 work 4 ways। तो देखिए इन पुअर कंट्री मतलब हमारे
देशों में, है ना, जो गरीब बच्चे हैं, कितने ईयर के एज के, 5 से 14 वर्ष के 250 बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो गलत है ना। हमने क्या पढ़ा था, 250 मिलियन, मतलब 250 मिलियन, 250 लाख बच्चे, है ना, क्या करते हैं, मतलब हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर, है ना, बाल लेबर, बाल मजदूर का, मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है ये सेंटेंस। तो आप लोगों को क्या करना है, फाल्स, FALSE, फाल्स। क्लियर। द सेकेंड वर्ल्ड वार इंडेड इन 1939। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका अंत, मतलब वह कब खत्म हुआ, 1939। तो ये गलत है, वो कब खत्म हुआ था, हमने पढ़ा था 1945। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। मतलब जो हमारा भारत है ना, मतलब दुनिया में भारत सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ वर्किंग चिल्ड्रन, काम करने वाले बच्चे पाए जाते हैं। तो दिस इज ट्रू, है ना, ये क्या है, सही है। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रू मेंशन करना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, मैच द कॉलम, मतलब सही जोड़ी में लाना है। हॉट एंड वेट प्लेसेस, मतलब गर्म और गीला स्थान, रेन फॉरेस्ट। फिर सेकंड है आपका वार्म साउथर्न यूरोपियन कंट्री। जो वार्म साउथर्न यूरोपियन कंट्री होता है वहाँ ऑलिव प्लांट बहुत अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑलिव। फिर है थर्ड, हॉट एंड सनी प्लेसेस, जहाँ हॉट एंड सनी मतलब गर्मी होता है वहाँ कोकोनट पाम, मतलब ताड़ का पेड़ पाया जाता है, मतलब नारियल और ताड़ का पेड़ पाया जाता है। ठीक है। फिर है माउंटेन्स ऑफ यूरो, ये होगा नॉर्वेजियन स्प्रश। फिर है आपका सी वाटर, ये होगा सी सीड्स। क्लियर, सी वीड्स। देखिए फर्स्ट होगा आपका रेन फॉरेस्ट, सेकेंड ऑलिव, थर्ड है आपका कोकोनट फार्म, फोर है आपका नॉर्वेजियन स्प्रस, एंड फाइव है आपका सी वीड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 1 नंबर, सजेस्ट सम थिंग्स कैन यू कैन डू टू हेल्प योर पेरेंट्स द हाउस। यहाँ पूछा गया है कि मतलब कुछ ऐसे काम बताइए जो आप अपने घर में अपने माता पिता की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस वर्क में, उस काम में। तो मैंने यहाँ लिखा है वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स इन गार्डनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ETC। गार्डनिंग में मतलब बगीचों में, कुकिंग खाना बनाने में, वॉशिंग मतलब धोने में हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है। What kinds of domestic work you usually do? Do you help your parents in their work? मतलब कुछ जो घरेलू कार्य होते हैं आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं, और क्या आप अपने पेरेंट्स की कामों में हेल्प करते हैं। देखिए वी डू कुकिंग, आयरनिंग, स्वीपिंग, ETC, है ना, मतलब कुकिंग खाना बनाने में, आयरनिंग कपड़ों को प्रेस करने में, फिर है स्वीपिंग साफ सफाई करने में हम करते हैं। फिर यस वी हेल्प देम, हाँ हम अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं, नेम 2 इंडोर एंड 2 आउटडोर गेम्स, मतलब आपको 2 इंडोर मतलब अंदर में खेले जाने वाले और 2 बाहर में खेले जाने वाले गेम्स के नेम बताना है। देखिए इंडोर गेम है आपका चेस है, लूडो है ना, मतलब शतरंज और लूडो, इसको क्या किया जाता है, घर के अंदर खेला जाता है। फिर आउटडोर गेम है आपका जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है और बहुत सारे गेम है, बैडमिंटन है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए 4 नंबर, वाट डज द रेफरी डू। जो रेफरी होता है उसका क्या काम होता है या क्या करता है। तो ए रेफरी वर्क्स आउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन एनी गेम, मतलब किसी भी गेम में जो डिफरेंसेस ओपिनियन, मतलब वह अगर गेम में कुछ
परेशानी होती है ना, समस्या होती है, तो वह उनको क्या करते हैं, सुलझाते हैं, रेफरी का काम होता है। और जो सभी होते हैं उस रेफरी की बात को मानते हैं, ठीक है। लिस्ट द गेम्स यू प्ले एट स्कूल एंड द वंस यू प्ले आउटसाइड इट। मतलब आपको क्या करना है कि स्कूल में खेले जाने वाले गेम और आप स्कूल से बाहर कौन कौन से गेम खेलते हैं उसको आपको मेंशन करना है। तो ए नंबर है गेम्स प्लेड एट स्कूल, मतलब स्कूल में, स्कूल के अंदर खेले जाने वाले, है ना। तो आप स्कूल में कौन कौन सा गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं बच्चों जिसको आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया है खो खो, खो खो, रेस मतलब दौड़ना, कबड्डी, ईटीसी। फिर है गेम्स प्लेड आउटसाइड स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर खेले जाने वाले खेल, आंख मिचौली, पिट्ठू, मार्बल्स, ईटीसी। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ईवीएस का खत्म, है ना। आपको क्या करना है बच्चों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आशा करती हूँ अब मैंने अभी जितना बताया है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है, ठीक है। थैंक यू।